इंशाल्लाह। और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं। और जबरदस्त शो कैसे कर लेते हैं आप? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो नींद में हूँ इस टाइम। यकीन माने मेरा दिल करे मैं सो जाऊं। आप यकीन करें कि सुबह मैंने 7 बजे उठना है और मैंने हाँ जी। इतनी दूर घर बड़ी जाना है बात और वहां है, से उठ के आपने फिर भी यहाँ पर ऐसे आना है। लग रहे हैं यार कि बिल्कुल फ्रेश। आप हमारे लिए इतनी ठंड में आते हैं, मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा सलूट है। क्योंकि आई लव ठंड। आप जैसे आपकी अच्छा, वजह से आपकी हम आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही गर्मी है। में काफी जैसे मोबाइल दूर, गर्मी कोई में और मोबाइल आपके गर्मी पास है तो में दूर कर दीजिएगा। हेलो। जी अब ठीक है। और आप के लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जी साजदा थी हमारे साथ लाहौर से। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन कहाँ से? मैं नहीं चीकू बात कर रहा हूँ। ओके चीकू, वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सेम ब्रदर, सेम टू यू। ओके, क्या कहना कैसे हैं आप? चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा लास्ट ईयर जो है ना वो कारोबार बंद हो गया था हाँ कुछ रीजंस की वजह से। हाँ। तो मैं फुल इस वक्त कोशिश में लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह रमजान के महीने के बाद पूरी कोशिश है कि वो मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूंगा। ओके, तो थोड़ा बताओ क्या कारोबार क्या कर रहे थे? मैं बेसिकली छोटा सा क्लब चला रहा था स्नूकर का। अच्छा, स्नूकर खेलते हो। हाँ अच्छा, जी। फिर तो रात को तो एक लेट क्लब घर था भी तो आते वो होगे। क्या चीज। मैंने कहा फिर तो रात को घर भी देर से आते होगे। मैं वो दूसरे लोगों की तरह नहीं कि रात को 2-2 3-3 बजे तक चला रहा था। मैं बहुत ज्यादा होता था ना, लेट होता था तो मैं 12 बजे तक जो है ना वो बंद कर देता था। क्योंकि ओके। मैं और मेरे पापा होते थे। हम्म। तो वो बेसिकली ना डायबिटिक पेशेंट है। तो फिर मैं ज्यादा देर ना वो नहीं बैठता था। बस ओके। अपना एक टारगेट सेट किया हुआ था कि यार इतनी अमाउंट आ जाएगी, हम्म। बस उसके बाद लालच नहीं करनी। नहीं तो मुझे बताओ कि क्या स्नूकर क्लब बंद हो गया, क्या हुआ? वो कुछ मुस्लिम साइड थे, ऐसी जगह पे था कि ना वो आमने सामने के कुछ लोग, कुछ नहीं बस एक ही बंदा था, वो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आए दिन शोर होता है, ये होता है, इतना होता है। तो उसने मेरे खिलाफ ना वो हमारे वहाँ पे करीबी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी थी मेरे खिलाफ। ओए होए होए होए। तो बस यहाँ तक बात चली गई थी। हम्म। वो खैर वो पुलिस हमारी जो पुलिस थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे। हम्म। तो फिर मैंने कहा वो कुछ दिन के बाद दोबारा फिर वो चीज स्टार्ट करनी शुरू कर दी। उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया कुछ लोगों को कह के। हम्म। तो मैंने कहा बेहतर है कि अभी कुछ देर के लिए ना इसको बंद कर दिया जाए। हम्म। तो कोई अच्छी सी जगह मिलेगी जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इश्यूज ना हो, तो फिर जो है ना दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, गुड गुड गुड, ठीक हो गया, तो कुछ सही हो जगह गया। ऐसी मिल नहीं थी रही। हम्म। तो फाइनली कुछ जगह देखी है। मुझे 1000 टाइम बिलीव है कि वहाँ पे किसी ना किसी एक जगह पे ना वो मेरा काम सेटल हो जाएगा तो मैं दोबारा स्टार्ट कर सकूंगा। अगर मेरे साथ मैच लगाना हुआ ना तो ना लगाना, गेम मैं भूल चुका हूँ। मैं खुद भी जो है ना छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। अब लड़कों को खेलते हुए देखता हूँ ना तो हैरान, आंखें खुली की खुली रह जाती है कि भाई हम तो कुछ भी नहीं, हमसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। हम्म। छोटे छोटे बच्चे, स्नूकर में छोटे प्रैक्टिस छोटे बच्चे प्रैक्टिस बहुत सही ज्यादा होती है। एक्सपर्ट है। प्रैक्टिस सही होती है, ठीक हो गया। चीकू और कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू स्नैन भाई, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, बहुत अल्लाह सारी दुआएं। हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हो रहा जी, कॉलर कॉलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर बात कर रहा हूँ दुबई से। सिकंदर दुबई से। सिकंदर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक ठाक हूँ। दुबई में कहाँ पर होते हैं? दुबई में इधर होते हैं जबलेली। ओके। तो क्या क्या मसरूफियत है दुबई में? न्यू ईयर आपने सेलिब्रेट किया? बुर्ज खलीफा गए या कहीं पे फायरवर्क्स देखी? जी जी, 5 आवर्स देखी, हमारी तो 2 छुट्टियां थी। अच्छा, कहाँ पर अभी देखी एंजॉय आपने? किया इसमें। किधर किधर देखने गए थे? इधर क्रिक हार्बर के पास। ओके। बुर्ज खलीफा तो बहुत रश होता है, इसलिए आने जाने बहुत टाइम लगते हैं। हाँ ये तो है, फिर सुबह वापस आना पड़ता। जी जी, यही है, बहुत ठीक। ट्रैफिक हो जाता है। ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे सिकंदर आप? बस 2026 में शादी करने के इरादे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो मतलब कि पाकिस्तान आओगे? जी जी, इंशाल्लाह आएंगे, चक्कर पाकिस्तान में कहाँ से लगाएंगे। बिलोंग करते हो? मैं स्वाबी से। ओके, स्वाबी से, ठीक है। तो कब से दुबई में हो, क्या करते हो दुबई में? 10 साल हो गए सर, जॉब करती हैं सर। ओके, सब मामला ठीक चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को बड़े मसले मसाइल है ना आजकल यूएई के हवाले से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, हम तो काफी टाइम हो गया है ना, अभी जो न्यू आ रहे हैं उनका मसले, हमारा तो वो टाइम हो गया है, 10-12 साल हो गए। ओके, गुड है गुड है। तो और क्या कहना चाहेंगे?
बस खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह प्रोग्राम करते रहें। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सर। ऑलराइट जी, दुबई से हमारे साथ सिकंदर थे। जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। बड़े लोग दुबई गए हुए हैं, कोई ग्लोबल विलेज घूम रहा है। मेरे एक दोस्त है, मुझे वीडियो भेज रहे होते हैं डेली, कल भी भेज रहे थे, परसों भी भेज रहे थे, ये देखो ग्लोबल विलेज में फिर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऐसा मज़ा आ रहा है, ये ठंड हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारी फैमिली भी साथ है और खा पी भी रहे हैं। मैंने करो यार इंजॉय करो, हम तो नहीं आ सकते अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? ज़रा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। नहीं, आपकी आवाज़ और आहिस्ता हो गई है। जी, आपकी आवाज़ और आहिस्ता हो गई, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। मैंने कहा भाई आपको आवाज ठीक नहीं आ रही। चलें, आपने जो बात करनी है जल्दी कर लीजिएगा। फिर ऐसा होता है जब आप बहुत आहिस्ता बोल रहे होते हैं ना, तो फिर आप खुद ब खुद ही कॉल कट कर देते हो। एनीवेज जी, कोई बात नहीं। 051111111 एंड 0519202540। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं लाहौर से आयशा। आयशा बात कर रही हैं लाहौर से। ओके, जी, आपको हैप्पी न्यू ईयर। क्या कहना चाहेंगी? सेम टू यू। कुछ नहीं, बस आपके टॉपिक पे बात करूंगी कि मेरा इस दफा इरादा है जॉब का। ओके। मैं अपने भाई से मैंने अभी बात की है, देखिए अब क्या होता है। अच्छा, भाई से परमिशन लेनी है? नहीं, परमिशन नहीं लेनी, मैंने उससे बात किया, वो खुद काम करता है, इनकम टैक्स की कंपनी में वो मैनेजर है। हम्म। तो उसको मैंने कहा है कि मेरे लिए कोई अगर वैकेंसी वगैरह है तो निकाले। ओके, ठीक है। तो अपनी मर्जी की फील्ड में जॉब करना चाह रही हैं या कोई भी जॉब मिल जाए तो आप देख लेंगी? नहीं, मर्जी की नहीं, मतलब थोड़े से भी फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए ओके जॉब करनी पड़ रही है। ओके, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ज़रूर करनी चाहिए जॉब, और ख़ासतौर पर लड़कियों को काम करना चाहिए, सीखना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, और अच्छी बात है। ठीक है। बस अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही थी। नहीं तो पहले भी तो एक आप इंसान के ऊपर डिपेंडेंट पहले भी तो आप अपने पैरों पे ही खड़ी हुई हैं। खत्म करना पड़ता है फिर हम्म। एक मैरिड लाइफ में अपने बच्चों के साथ जो है ना, बाकी चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। That's why I decided to do this. ओके, ठीक है। आजकल ऐसे ही चल रहा है। देखें, एक घर है, अगर माँ बाप और 2-3 बहन भाई हैं, तो हर किसी को काम करना पड़ता है घर चलाने के लिए। आजकल लाइफ ऐसी चल रही है। आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई हो गई है, और हमारे पास कमाने के तरीके बहुत सारे हो गए हैं, अगर हम काम करना चाहें तो। ये तो है, ये है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ऑनलाइन बहुत सारे काम हैं। आजकल काम है ही ऑनलाइन, ज्यादातर काम है ही ऑनलाइन। जी, ठीक हो गया। बाकी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। आई लव योर प्रोग्राम एंड मेरे से सबको ढेर सारा सलाम। चलो, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन कहाँ से? मैं डॉक्टर सादत इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब, हैप्पी न्यू ईयर। So kind of you, same to you भाई and to your listeners. थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? मैं दुआ करना चाहूंगा जरूर जरूर। आपके इस टॉपिक के हवाले से ना, कि 2026 का साल है, तो अल्लाह से यही दुआ पहले दिन की थी कि 26 लोग मिनिमम और 260 ये अल्लाह बढ़ा दे, तो इतने लोगों को उनका आप कहते हैं ना वसीला अल्लाह बना दे, उतने घरानों के अंदर आप हलाल रिस्क देने का, पहुंचाने का, लोगों को उस क्या कहते हैं ना कसमा पुरसी की जिंदगी से निकाल के एक नेक जिंदगी में लेके आने का जो आप एक इरादा करते हैं। हाँ। तो 2026 में ये करने का इरादा है, और दुआ भी है, अल्लाह ताला करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपकी सोच अच्छी है। इंशाल्लाह जरूर अल्लाह मियां आपकी ये जो इरादा है उसमें कामयाब करेंगे। नाम क्योंकि हसनैन, इसलिए एक बात बता देता हूँ, ये सोच नहीं है, ये ना मेरी सोच है, ना ये अच्छी की बात है। जिस रब ने हम सब कुछ दुनिया में भेजा है, उसने सब सिर्फ एक बात हमसे की है, हम लोग भूले हुए हैं उसको।
वरना वो कह यही रहा है, वरना अदरवाइज सोच नहीं है, ये उसका हुक्म है और जिसको समझ आ गई है इसके अलावा उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं उसने छोड़ा। हर एक ने यही करना, आप भी अपने मुकाम पे यही कर रहे हैं, आपको बच्चियां दुआएं दे रही हैं ना, लोग भी आपको सलाम कर रहे हैं, क्यों? कहीं ना कहीं आप उनकी जिंदगियों में वही काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं होता कि आप किसी को फिजिकली या आप प्रैक्टिकली कोई आप मदद कर सकें, स्पिरिचुअली दूर से बैठ के आपकी हो सकता है आवाज किसी की पशमुर्दगी को दूर करने का, उसको एक उम्मीद दिलाने का बायस बन जाए। ये भी उस दुआ की एक कड़ी होती है। काम आप भी वही कर रहे हैं, ये सोच नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। हाँ, जिसको तौफीक दी हुई है वो कर रहा है, जिसको तौफीक नहीं है उसको बंदा फिर करने के लिए पहला अपना प्रैक्टिकल खुद दिखाता है, खुद ब खुद बाकी जो होते हैं इसी तरह सीना दर सीना चीजें सही होती हैं। तो रियलिटी ये है, सोच नहीं है। जज़ाकल्लाह। वेरी ट्रू, थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑलराइट जी, आपकी कॉल से 0511111 and 05192025440 पर आप मुझे बता रहे हो नया साल शुरू हो चुका है, नया साल शुरू होने के साथ क्या नए इरादे हैं आपके? सो कॉलर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरीबा हरीपुर से। अरीबा हरीपुर से। नए साल के साथ थोड़ा सा ऊंचा बोलना शुरू कर दो। असल में नए साल के साथ भी ना फैमिली वाले उसी तरह जल्दी सो जाते हैं। अच्छा, फैमिली वाले जल्दी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू कर दो। अच्छा। अब आ रही आवाज मेरी? थोड़ी बेहतर है जी। अरीबा, आपको नया साल मुबारक हो, क्या कहना चाहेंगी? खैर मुबारक, आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो। मैंने तो नए साल का सोचा था कि कोई जॉब वगैरह करूंगी, लेकिन जो मैं कर रही थी उसे तो मैंने रिजाइन कर लिया। मुझसे अर्ली मॉर्निंग उठा नहीं जाता। अच्छा, जॉब से आपने रिजाइन कर दिया कि आपको जल्दी उठा नहीं जाता। ओ हो, नहीं तो फिर आप दूसरी जॉब कैसे करेंगी? अब मैं सोच रही हूँ कोई ऐसी जॉब देखती हूँ जो मतलब दिन के 12-1 बजे के बाद हो। 12-1 बजे के बाद हो? अगर 12-1 बजे के बाद जॉब होगी तो वो जारी बात है वो 8 आवर्स तो अपने पूरे करेंगे, तो वो तो फिर रात को 8 बजे तक उसका टाइम होगा। मैं कहती हूँ कोई शाम की 5-6 बजे तक की हो। अच्छा, वो आधी छुट्टी वाली जॉब? आधी छुट्टी वाली। ओके, उसमें फिर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, वो तो आपके आने जाने में लग जाएंगे। यही तो मसला है। मुझे कुछ मतलब ऐसी जॉब चाहिए ना जो मेरा सोने का टाइम भी खराब ना, उठने का टाइम भी ना खराब हो, खाने पीने का टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं। तो वो फिर आप अपने घर वालों से कहे ना कि मुझे खाने पीने और सोने की नींद पूरी करने के मुझे कुछ ना कुछ महीने के पैसे दे दिया करें, तो वो सबसे बेस्ट नहीं है? यकीन करें, अगर ऐसे घर वाले मिल जाते तो मैं और 2026 में क्या ही मांगती। बिल्कुल सही है, बात करके तो देखें। मैंने बहुत दफा कहा है, मैंने कहा मुझे ऐसे ही मतलब इतने ज्यादा दे दिए करे पैसे जैसे कि मुझे ऐसी फजूल की जॉब्स ना करनी पड़े, पर मगर मिजाज है जो उनके दुकानों पे कुछ मतलब क्या ही मैं कहूँ। ठीक हो गया, सही हो गया। अरे और कुछ कहना चाहेंगी? लोगों मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बंदा नहीं कर सकता अगर मतलब इस तरह की टफ काम, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकता, जॉब नहीं कर सकता, खुद को थका नहीं सकता, तो जरूरी तो नहीं है कि वो भी अब कायदे आज़म बन जाए और उस तरह की मेहनत करना शुरू कर दे। चलो कोई बात नहीं, आप उसे खुद ही मतलब महीने का कुछ 40-50 हज़ार दे दिया करो, वो मतलब अपने खुद खा पी ले, एंजॉय कर ले। खा पी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। मुझे भी कोई 4-5 लाख रुपए महीने के दे दिया करे, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। पक्की बात। मगर मुझे देना तो मैं आपको भी 50-50 दे देती हूँ। इस मामले में बहुत सही हूँ, बस मेरी फैमिली मुझे दे सही। बस इसलिए मिलते ही नहीं है आपको? इसलिए नहीं मिलते आपको? मुझे इसलिए भी नहीं मिलते कि मैं अपनी फ्रेंड्स में मतलब फिर इधर उधर ज्यादा पैसे इधर उधर कर देती हूँ, तो फिर वो मेरे पेरेंट्स कहते हैं वो पेरेंट्स अरे बड़ी मुश्किल में कमा लिया। ठीक हो गया, चलें। थैंक यू अरीबा, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया।